हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और बहुत दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी जेएनएम का फॉर्म वो कब आएगा, मेरी इतनी परसेंटेज है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज की कितनी परसेंटेज रहती है, कितनी इसकी फ़ीस रहती है ना। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपके। तो आज मैं आपके जितने भी आपके जो क्वेश्चन है उन सबको मैं सॉर्ट आउट करने वाली हूँ। बिकॉज ऑफ जेएनएम 2026-27 का जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है और उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 25 को रिलीज हो चुका है। ओके, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो हम बात कर लेते हैं कि आपके जो जेएनएम के फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 29 जुलाई रहने वाली है। ओके, 29 जुलाई से स्टार्ट होकर ये 11 अगस्त कि मिडनाइट तक आपके फॉर्म है वो स्टार्ट रहेंगे। 11 जो अगस्त है वो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ओके, तो 29 से लेके आपको 11 अगस्त तक का टाइम मिला है। आप अपने फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि आपको जेएनएम फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे आपके जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो चल रहा है ऑफकोर्स। तो इसी में से आपको देख के मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या है, 12th पास चाहिए, ठीक है। और 12th पास में आपको जो साइंस वाले स्टूडेंट है, दैट्स मीन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो है, उनको क्या होगा, प्रायोरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, एंड अगर साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो सीट्स को फुल नहीं कर पाते हैं तो क्या है, अदर स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको क्या है, प्रायोरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, उसके बाद में है आपकी एज, आपका एज क्राइटेरिया देखा यहाँ पे। तो एज क्राइटेरिया में हम देखेंगे कि आपका जो 31/12/2026 को, दैट्स मीन 31 दिसंबर 2026 को आपकी जो मिनिमम आपकी एज है वो 17 होनी चाहिए। ओके, दैट्स मीन आपकी कम से कम जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो एज है वो भी किसके लिए, मेल के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स रहने वाली है। एंड फीमेल्स के लिए ये 34 ईयर रहने वाली है। ओके, उसके बाद में जो स्थायी कार्मिक अभ्यर्थी हैं, है ना, स्थायी कार्मिक जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, ये जो आयु की सीमा है ये 35 रहने वाली है। और जो एएनएम है, दैट्स मीन देखो जो एएनएम है ना वो क्या करती हैं, अपना प्रमोशन करवाने के लिए जेएनएम करती हैं। ओके, तो वो भी क्या करती है, जेएनएम में एडमिशन लेती है, तो उनकी जो एज का जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो 40 साल रहने वाला है। ओके, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके सीटों की संख्या कैसी रहने वाली है। तो देखो, सीटों की संख्या यहाँ पे अभी तक फॉर्म में ये बताया गया है कि अभी तक ये जो आपके कॉलेज की सीटों की संख्या है वो चेंजेबल रहेगी। और जैसे ही आपकी काउंसलिंग आ जाती है तो आपकी सीटों की संख्या है वो आपको बता दी जाएगी। दैट्स मीन काउंसलिंग में जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तब आपको क्या है, कॉलेज भी बता दी जाएंगी एंड कॉलेज में कितनी सीटों की संख्या है वो भी बता दी जाएंगी। ओके, ये मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ। बाकी आप मतलब मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना दी है जीएनएम से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स है वो देख सकते हो। बाकी मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटा बता रही हूँ। ओके, उसके बाद में सीटों की संख्या की बात कर ली हमने। इसके बाद में हम देखेंगे पुरुष महिला अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या का अनुपात। दैट्स मीन मेल और फीमेल जो कैंडिडेट है उनकी सीटों का जो रेशियो है वो क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो सीटों का रेशियो है वो 80-20 रेशियो रहने वाला है। 80-20 का मतलब ये है, मान लो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीटें हैं तो वहाँ पे 80 जो सीट है वो गर्ल्स की रहेंगी एंड 20 सीट है वो बॉयज़ की रहेंगी। और ये जो 80 सीट गर्ल्स अगर नहीं भर पाती हैं तो फिर क्या है, बॉयज़ है वो इनकी सीट को कवर कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपका 80-20 का रेशियो रहेगा सीटों में। उसके बाद में हम पाठ्यक्रम की अवधि की बात कर लेते हैं। दैट्स मीन आपकी जो कोर्स है उसकी ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है। तो ये जो जेएनएम का कोर्स है ये 3 साल का रहने वाला है। ओके, एंड 3 साल में ही आपके 6 मंथ की जो इंटर्नशिप है वो भी इंक्लूडेड है। दैट्स मीन 2.5 साल का आपकी कॉलेज रहने वाली है एंड 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप रहने वाली है। इस तरीके से आपकी क्या है, 3 साल की ड्यूरेशन है वो रहने वाली है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं फ़ीस की। तो फीस में जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस रहने वाली है वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी रहेगी। दैट्स मीन बॉयज़ है ना, कौन से, जो जनरल एंड ओबीसी के बॉयज़ है ना, ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर कैंडिडेट है ना, तो बॉयज़ में जनरल और ओबीसी के क्रीमी लेयर कैंडिडेट है उनकी जो फ़ीस है वो 11,550 रहेगी। एंड SC ST MBC EWS और OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जो फ़ीस है ये 4,620 रुपये रहने वाली है। ओके,
और हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की जो आपकी फ़ीस है वो 66,000 रहने वाली है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा। दैट्स मीन आपका जो आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे रहने वाली है, आपको कैसे एडमिशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको क्या है, यहाँ पे आपसे काउंसलिंग करवाई जाएगी, चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। ओके, चाहे और उसके बाद में कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितने भी आपके परसेंटेज मार्क्स बन रहे हैं उसके बेस के ऊपर क्या आपको एडमिशन है वो दिया जाएगा, जैसे आप काउंसलिंग करते हो, चॉइस फिलिंग करते हो। ओके, उसके बाद में आपकी कट ऑफ है वो एक कट ऑफ है वो डिटेक्ट होती है, और कट ऑफ डिटेक्ट होने के बाद में आपको कॉलेज है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये जो कट ऑफ डिटेक्ट होती है ये आपके परसेंटेज एंड आपकी जो कैटेगरी है उसके आधार पे कट ऑफ है वो डिटेक्टेड होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं उसकी फॉर्म फीस कितनी लगने वाली है। तो जनरल एंड ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये 220 रुपीज़ रहने वाली है, दैट्स मीन 220 रुपये रहेगी। एंड SC/ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो 110 रुपये रहने वाली है। ओके, इसके बाद में आपका जो आवेदन पत्र, दैट्स मीन आप कहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये आपका जो फॉर्म है ये ऑनलाइन रहने वाला है, आप किसी भी ई-मित्र से ये फॉर्म है वो भरवा सकते हो, अपने फ़ोन में भर सकते हो। और आपको नीचे क्या है, मतलब कौन सी वेबसाइट पे, तो आपकी देखो नीचे वेबसाइट दिखाई गई है आपको, rajaswasthya.rajasthan.government.in. ओके, ये आपकी वेबसाइट रहने वाली है। और इस वेबसाइट पे जाके आपको नॉट ओनली आपको फॉर्म, इवन आपको काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, कट ऑफ वगैरह सब कुछ क्या है इसी जो वेबसाइट है इस पर दिखाया जाएगा। ओके, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सब यहाँ पे प्रोवाइड कर जाएगा। एंड चॉइस फिलिंग कैसे होगी वो सब बताया जाएगा, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगी वो सब बताया जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे धीरे इसलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत वीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ। ओके, एंड आपकी क्लासेस लगाई जाएंगी यहाँ पे 10 मिनट जनरल में, जैसे आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद में आपकी क्लासेज है वो भी लगाई जाएंगी। ओके, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। ओके, बाय बाय।